जो कुछ बनते हैं उन्हें कुछ कुछ होता है, जो कुछ नहीं बनते उन्हें कुछ नहीं होता। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है आज ये सुहाना दिन है, सुहाने पल है। तथा कृपा करे ये सुहाने पल ऐसे ही मिलते रहें और आपसे रूबरू दास ऐसे ही होता रहे। आज का हमारा टॉपिक है जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जो टॉपिक है बेसिकली तो बहुत विस्तार में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, परंतु दास आज कुछ बातें ही इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेगा। देखिए, समझ आने को तो एक पल ही काफी है, ना समझ आए तो पूरी जिंदगी लग जाती है। कहते राम रहीम ते मौला की गल समझ आ गई ते रोला की। तो ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है। बेसिकली पूरा अध्यात्म कुछ ऐसा ही है, अनंत है। अगर नहीं समझ आई तो जीवन पूरा बीत जाता है। एक जीवन क्या, अनंत जीवन बीत जाते हैं। अगर समझ आ गई तो एक पल, एक छिन्न में ही सब कुछ समझ जाता है इंसान। तो बात है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य, दास ने सबसे पहले वीडियो को जैसे ही शुरू हुआ था एक बात कही थी कि जो कुछ बनते हैं उन्हें कुछ कुछ होता है, जो कुछ नहीं बनते उन्हें कुछ नहीं होता। तो बात है कुछ ना बनने की। यही लक्ष्य है कि कुछ ना बना जाए। और दूसरा, जो कुछ नहीं होते वो सब कुछ हो जाते हैं, या यूं कहें जो कुछ नहीं बनते वो सब कुछ बन जाते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है। मान लो अगर वो व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो उसको प्राप्ति होगी उस वस्तु की या उस पदवी की। उस पदवी या वस्तु को प्राप्त करने के बाद वो अब उसका ध्यान अगली चीज पर लग जाता है, अगला पद प्राप्त करने के लिए या अगली वस्तु प्राप्त करने के लिए। देखिए, मन कैसे कैसे घुमाता है। मन माया से बना है। मन ऐसे ही घुमाता है जीव को, और जीव घूमता चला जाता है। रुकना होगा। ये जो चंचल स्वभाव है मन का, इसको रोकना होगा। ये परिश्रम से, समझ से रुक जाता है। कुछ दिनों पहले ही दास की एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो मुझे कहते कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। अब मेरी इच्छा है कि मेरा संसार में कुछ नाम होना चाहिए। बस एक कमी खलती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, परंतु ये जो एक नाम नहीं है संसार में मेरा, कि मुझे लोग जानने चाहिए कि मैं कुछ हूं। तो दास तो मुस्कुराया, उनकी बात सुन ली,
क्योंकि नहीं समझा सकते हम एक बार कह देंगे, 2 बार कह देंगे, तीसरी बार हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसको समझना है वो 1 या 2 बार में समझ लेता है। जिसको समझना नहीं है वो नहीं समझता, जीवन भर नहीं समझता। चाहना, इच्छा उनकी बनी हुई है। संसार में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा कोई मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तो ये चाहना ही तो है कि चाहत गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जब चाहत मिटेगी तभी चिंता मिटेगी, नहीं तो चिंता है। चाहत इज इक्वल टू चिंता। चाहत ही चिंता पैदा करती है। जिसको चाहत ही नहीं है उसको चिंता ही नहीं है। अब कईयों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर चाहत ही नहीं है तो फिर संसार में किस लिए जिएं, कैसे जिएं, अगर लक्ष्य ही नहीं है तो। बात यहां पर समझने वाली है। दास का कहने का मतलब ये है, अगर हम खुद को जान लेते हैं, इस मन के जो द्वंद्व को जान लेते हैं, जो द्वैत को जान लेते हैं और मन के पार चले जाते हैं, तो फिर हम चाहे संसार में कुछ भी करें, संसारिक लक्ष्य कुछ भी हो, सबसे पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। इंसानी जीवन में ही खुद को जाना जा सकता है। ईश्वर एक आईना है। ईश्वर एक आईना है, परंतु आईना जब देखा जाता है तो खुद को संवारा जाता है, खुद को जाना जाता है कि मैं क्या हूं। जिसने खुद को जाना है उसने सब कुछ जाना है। जिसने अपना असल स्वरूप पहचाना है उसने पूरे जगत का स्वरूप भी जाना है। इसलिए खुद को जानना है। जो खुद को जान लेते हैं, खुद कहते हैं खुद को जाना नहीं और खुदा की बात करता है, जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। हम जितना जितना अपने भीतर उतरते हैं उतना उतना हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं। असली लक्ष्य तो यही है, जो मेन लक्ष्य है। और सांसारिक जो लक्ष्य है, जो ऊपरी लक्ष्य है, ये किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। इसमें पूर्णता ही है, क्योंकि ईश्वर का कुछ भी किया अपूर्ण नहीं होता। ईश्वर खुद पूर्ण है, इसकी माया भी पूर्ण है। पूर्ण के भीतर सब कुछ पूर्ण ही होता है। पूर्ण से पूर्ण ही आता है, अधूरा तो कभी नहीं आता। अक्सर सब कह देते हैं कि माया अपूर्ण है। ऐसा नहीं है, माया भी पूर्ण है, क्योंकि माया में खुद विराजमान है, हर जगह विराजमान है। जिसने ये बात समझ ली वो तो फिर इसको सरेंडर कर देता है, मैं मेरी को सरेंडर कर देता है। वहां अहम सरेंडर हो गया। जिसका अहम मैं, तन मन धन, जिसने सरेंडर कर दिया ईश्वर को,
उसके लिए फिर तो कुछ भी जरूरी नहीं रह गया, वो जीते जी मुक्त है। परंतु ये मन है, ये सरेंडर होना ही नहीं चाहता, क्योंकि मन में अहम भाव है, मैं है कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। पाइए, परंतु पहले खुद को जानिए कि आप कौन है। जब खुद को जान लेंगे, उसके बाद संसारिक जितने भी लक्ष्य हैं और अच्छे से कर पाएंगे उनको पूरा। जब खुद को जाना ही नहीं है, असली काम तो किया ही नहीं है, तो फिर ऊपरी जो लक्ष्य हैं वो भी कई बार अच्छे से नहीं हो पाते। इसलिए जो असल लक्ष्य है खुद को जानने का ही है। खुद को जाने, खुद को पहचाने, तो फिर जीवन में आनंद है, सुख है, शांति है। आज इसी की जरूरत है सबको, खुद को जानने की जरूरत है। खुद को जान लेंगे तो खुदा को भी जान लेंगे। अगर खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को भी नहीं जान पाएंगे। पहले खुद को जाने, इस तरफ कदम बढ़ाएं। दास और ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करता हुआ आपसे यही इजाजत चाहेगा और यही दुआ करेगा कि आपका जीवन सुख शांति से भरा हो और आप खुद को जान लें। यही दास की दुआ रहेगी और अंत में यही कहेगा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।